नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि विदेश मत जाओ, आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा, आर्थिक तूफान आ रहा है। आप देखना कुछ ही महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल के दाम कहां जाते हैं, डीजल के दाम कहां जाते हैं, गैस के दाम कहां जाते हैं, दाल चावल के दाम कहां जाते हैं। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो, आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो। इस किताब में एक विचारधारा है, वो अंबेडकर जी के खून में थी, वीरा पासी जी के खून में थी, महात्मा गांधी जी के खून में थी, और हर प्रदेश में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो इस किताब के लिए लड़ा था और मरा था। केरल में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवना जी, बुद्ध भगवान, गुरु नानक, कबीर, इन सब की आवाज इस संविधान में है। हम बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, फोटो के सामने हाथ जोड़ देते हैं, मूर्ति के सामने मत्था टेक देते हैं, मगर जब हमारे आंखों के सामने वीरा पासी जी की विचारधारा का अपमान किया जा रहा है, उसके चित्रे चित्रे उड़ाए जा रहे हैं, तो फिर हम चुप हो जाते हैं। अंबेडकर जी की बात होती है, हाथ जोड़े जाते हैं, मगर जब अंबेडकर जी के संविधान पर आरएसएस खुलकर आक्रमण करता है, फाड़ के फेंक देता है, बिल्कुल वही लोग जो अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने जाके मत्था टेकते हैं, वही लोग अंबेडकर जी की विचारधारा को भूल जाते हैं। वही लोग अंबेडकर जी की विचारधारा की रक्षा नहीं करते। यही कमी है। मूर्ति के सामने हाथ जोड़ो, मत्था टेको, मगर जब विचारधारा पर आक्रमण होता है, जब उनके खून पर आक्रमण होता है, तो फिर उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और यह आक्रमण सिर्फ संविधान पे नहीं हो रहा है, क्योंकि संविधान क्या कहता है, वीरा पासी जी ने क्या कहा, अंबेडकर जी ने क्या कहा, एक ही चीज कही थी, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को अभ्यास का सही फल मिलना चाहिए। हर व्यक्ति एक समान है, और अगर ये देश है तो ये सबका देश है, किसी एक जात का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक अरबपति का नहीं है, किसी एक संगठन का नहीं है, हिंदुस्तान के हर नागरिक का है। नहीं, आप ताली बजा रहे हो, ताली बजा रहे हो, मगर जब आपके सामने, मुंह के सामने इस संविधान को फाड़कर आरएसएस के लोग फेंकते हैं, तो फिर आप चुप हो जाते हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इसमें आपकी आवाज है, ये आपका खून है, और इसकी रक्षा करना
इसको बचाना आपका फर्ज बनता है, आपकी जिम्मेदारी है।